कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं चैत्र पूर्णिमा की, यानी कि नव वर्ष की, यानी कि हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा की, यानी कि अद्भुत पूर्णिमा की, यानी कि चैत्र पूर्णिमा के साथ श्री हनुमान जन्मोत्सव वाला दिन, यानी इतना चमत्कारी और अद्भुत दिन में शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत, पूजा, हवन इत्यादि 5 को करें, यानी 5 अप्रैल को करें या कि 6 को करें, और क्या उसके शुभ मुहूर्त है, सारी जानकारी लेकर और मत कपूर की 5 टिक्की के महा उपाय लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ चैत्र पूर्णिमा की। चैत्र माह की पूर्णिमा अपने आप में अद्भुत संयोग लिए हुए है। चैत्र माह की पूर्णिमा अपने आप में एक विशेष योग लिए हुए है। एक खास पूर्णिमा इसलिए भी है क्योंकि हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इसके साथ साथ इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, यानी कि इस पूर्णिमा पर अत्यधिक सफल पूजा करने के लिए इसमें योग हो रहा है श्री हनुमान जन्मोत्सव का। वीर हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है। श्री राम भक्त हनुमान जी का अवतरण यानी कि जन्म जो है वो इसी चैत्र पूर्णिमा पर माना गया है। तो ये पूर्णिमा अद्भुत है। अब इस पूर्णिमा पर हम भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, वीर हनुमान जी की पूजा करें, श्री राम जी की पूजा करें, चंद्रदेव की पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें और व्रत करें, सत्यनारायण भगवान की कथा कहें या सुने, इसके साथ दान करें। कितने सारे हम कार्य करें, जितने करें उतने ही कम हमारे भाग्य को संवार सकते हैं। बहुत सारे इस अद्भुत दिन में संजोग बन रहा है, जो उस संजोग का हमें जातक को या किसी भी साधक को, किसी भी भक्त को अत्यंत पुण्य और लाभ की प्राप्ति होने वाली है इस संयोग में। तो सबसे पहले बात कर ले चैत्र पूर्णिमा की, कि चैत्र पूर्णिमा जो है हम 5 को या फिर 6 को मनाएं। चैत्र पूर्णिमा का जो शुरुआत हो रही है 5 तारीख को प्रातः 9:19 से हो रही है, जो कि 6 तारीख को यानी कि 6 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी 10:04 तक। तो जब 10:04 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाती है तो इसलिए 5 अप्रैल को पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। जो लोग व्रत रखते हैं वो 5 अप्रैल को रखें। पूजा, जप, तप, हवन और उपाय जितने भी करने हैं वो 5 अप्रैल को करने हैं, अत्यंत ही शुभ माना जाएगा। तो इसलिए पूर्णिमा से संबंधित जो मतभेद है उसको दूर करते हुए 5 तारीख में आप इस कार्य को कीजिएगा। अब इस चैत्र पूर्णिमा पर मैंने आपसे बात की कि मैं कपूर की टिक्की के अद्भुत उपाय बताऊंगी। कपूर की टिक्की के अद्भुत उपाय कर लेने से आपके जीवन में आ रही अनेकों समस्याओं का अंत हो सकता है। यूं तो जीवन में कहते हैं ना, समस्याएं आती रहती हैं, एक खत्म होगी दूसरी आएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी आएगी। तो हमारे पास अनगिनत उपाय हैं, हमारे पास अनगिनत पूजा के तरीके हैं, हमारे पास अनगिनत जाप है, हमारे पास अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो आने वाली अनगिनत छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करेंगी। 5 कपूर की टिक्की क्या करेंगी? आज के दिन 5 कपूर की टिक्की लीजिए, किसी भी बर्तन में ले सकते हैं, छोटा सा हवन कुंड उसमें ले सकते हैं, प्रातः काल कर सकते हैं, सायकाल कर सकते हैं, किसी भी पूरे दिन में किसी भी समय कर लीजिए। 5 कपूर की टिक्की डालिए, उसके ऊपर 7 लौंग डालिए, ओनली 7 लौंग, 7 यानी कि 7 जोड़े नहीं, 7 सिंगल लौंग आप उसके ऊपर डालिए और उनको प्रज्वलित कर दीजिए। माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करें, आपके घर में बरकत बढ़े, आपके घर में लक्ष्मी की आवक बढ़े, आपके घर में धन की कमी ना हो, आपके घर में धन का आगमन हो, धन आगमन के नए नए स्रोत बने और जो भी धन आए वो अच्छे कार्यों में खर्च हो। इसी प्रकार की माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उसको आप प्रज्वलित कर दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आश्चर्यजनक रूप से धन का आगमन होने लगेगा। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि आज के दिन जब आप पूर्णिमा के दिन रात को चंद्रमा को अर्घ दें, तो आप चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं उसमें गंगा जल लेते हैं, थोड़ा सा दूध लेते हैं, 1 चुटकी चावल लेते हैं, 1 मिश्री का दाना भी लेते हैं और चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए। इसी के साथ साथ 5 कपूर की टिक्की जला लीजिएगा। अर्घ देने के पश्चात उन 5 कपूर की टिक्की को जिस भी चीज में आपने जलाया 7 बार चंद्रदेव की आपको उससे आरती करनी है। 7 बार 5 कपूर की टिक्की जलाएंगे, 7 बार घुमाकर आरती करेंगे, मन ही मन चंद्र देवता का स्मरण करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे और अपनी परेशानियों का अंत करने की व्यथा रखेंगे। यानी कि माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को आप प्रसन्न करने के लिए
5 कपूर की टिक्की जलाकर उनकी आरती जरूर से कर लीजिएगा। आपके घर की छत पे से दिखे, बालकनी से दिखे, और आपको लगता है घर पे से भी, छत पे से दिखेगा, बालकनी से नहीं दिखेगा, चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, तो फिर आप कहीं खुले में भी जा सकते हैं। जहां भी आप अर्घ देंगे, व्रत करती हैं, वहीं पर आप आरती कर लीजिएगा। और 1% के लिए जो बच्चे विदेश में रहते हैं या कोई कुछ ऐसे स्थान का मैं कमेंट पढ़ रही थी, हालांकि उन्होंने स्थान तो नहीं लिखा था, कि हमारे यहाँ तो चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। अगर ऐसी पोजीशन है, ऐसी कंडीशन है, तो फिर 5 कपूर की टिक्की जलाइएगा तो जरूर, लेकिन वो अपने घर के मंदिर में ही जलाकर आप रख लीजिएगा। उस कंडीशन में नहीं तो चंद्रदेव का को ही आप के समक्ष आप ये आरती कीजिएगा। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि यदि आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर, चाहे व्यक्ति पर नजर लगी होगी, आपके धन पर नजर लगी हो, आपके व्यापार पर, आपके घर पर, किसी पे भी नजर लगी हो, तो 5 कपूर की टिक्की हाथ में होल्ड कर लेना और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। यानी कि अगर आपका व्यापार है, क्या कोई दुकान है, कोई फड़ है, कोई जो भी आपकी कोई गाड़ी है जिसे आप किराए पर चलाते हो, कुछ भी है, तो 5 बार उसके 5 टिक्की हाथ में लेके 7 बार आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा और वो कपूर की टिक्की बाहर अपने घर के बाहर ले जाकर जला दीजिएगा। आप ये देखेंगे कि किसी भी तरह की नजर लगी हो, किसी भी तरह की हाय बद्दुआ लगी हो, वो एकदम दूर हो जाएगी। पूर्णिमा के दिन का उपाय ये बता रही हूं मैं आपको। इसके साथ साथ आपको एक और उपाय बता दूं लक्ष्मी प्राप्ति का, कि आप 5 कपूर की टिक्की माता लक्ष्मी के समक्ष अपने घर के मंदिर में ही रख लीजिएगा। अपने घर के मंदिर में रखिएगा, सुबह ही रख दीजिएगा, शाम भी रख सकते हैं। पूरे दिन पूजा करिए, पाठ करिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, जो भी जितनी भी पूजा आपको करनी, सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, हवन करिए, दान करिए, पुण्य करिए, सब कुछ करिए। वो टिक्की ऐसे के ऐसे ही रखे रहने दीजिए। पूर्णिमा के अगले दिन प्रातःकाल उन टिक्कियों को उठाइए और घर के बाहर ले जाकर जला दीजिए। आपके घर से, अगर आपके घर में धन का अपव्यय होता है, यानी कि आपके घर में धन, मैं बोलूं तो व्यर्थ की चीजों में खर्च होता है, बीमारी हारी में खर्च होता है, या कहीं आपका धन कोई ले लेता है और वापस नहीं देता है, यानी कि लोग आपसे पैसा ले जाते हैं लेकिन आपका पैसा वापस नहीं उतरता है, तो इस तरह की अगर परेशानियां हैं तो वो दूर हो जाएंगी। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है चैत्र माह के पूर्णिमा के विषय में मैं आपको बता रही हूं, जो कि अत्यंत शुभ योग में है। और ये शुभ दिन भी है, नव वर्ष का पहला दिन आप मानो कि पूर्णिमा का दिन है। पहला दिन तो नहीं, नव वर्ष की पहली पूर्णिमा है। तो इस पर आपको इन उपायों को कर लेना चाहिए। आपकी अनेकों अनेकों परेशानियों का अंत होगा। माता लक्ष्मी और भगवान चंद्रदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे। इस दिन कहा जाता है कि गाय को चारा जरूर खिला देना चाहिए। इसके साथ साथ जो पूर्णिमा का दिन है, आप जितना भी संभव हो, या तो सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिएगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते तो आप जहां भी कहीं हो रही हो वहां उस कथा को सुन लीजिएगा। इतना आपको जरूर करना है। एक महा उपाय और बता देती हूँ। अगर ये सब आप कर रहे हो, आप के जीवन में कोई बहुत विकट समस्या है, बहुत ही विकट, यानी कि आप कह नहीं पा रहे हैं, इतनी कठिन अगर समस्या है, तो रात को 12 बजे से लेकर 12:46 तक का समय है। 5 अप्रैल को रात्रि 12 बजे से 12:46 तक का समय है। उस बीच आप नहाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहा सकते हैं तो मुंह हाथ धो के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। एक घी का दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करें। 3 इलायची अपने हाथ में ले लें, 3 हरी इलायची अपने हाथ में ले लें, और उसके पश्चात आप निरंतर 1 मिनट 2 मिनट आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। माता लक्ष्मी के से प्रार्थना करिए, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करिए। आपकी जो समस्याएं हैं, जो ऐसी कठिन परेशानी है जो बरसों हो गए अनेकों उपाय करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो विवाह की हो, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो बीमारी की हो, कोई भी एक परेशानी ऐसी हो, उसे अपने हाथ में 3 इलायची होल्ड करके बोल दीजिएगा। और उसके पश्चात 12 से 12:46 के बीच में ये सब करने के पश्चात उन इलायचियों को लेकर जाइएगा, बंद मुट्ठी को घर के बाहर, मतलब घर के अंदर नहीं, घर के बाहर कहीं भी किसी पेड़ के नीचे उन्हें कच्चे में डालकर मुट्ठी वहीं मिट्टी में खोलिएगा और उनको दबा दीजिएगा। आप ये देखेंगे कि जो बरसों से परेशानी दूर नहीं हुई, वो इस एक उपाय से दूर होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपको मार्ग मिलेंगे, परेशानी आपकी दूर होगी। तो चैत्र पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण दिन है कि मैं 2-3 वीडियो आपके साथ में लेकर आऊंगी। फिर कल मिलूंगी श्री हनुमान जन्मोत्सव के विषय में। श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत 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 कार्य क्या क्या आप करें कि भगवान आपके सारे कार्य संपन्न करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ईश्वर